बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि लाहौर एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या हुआ है फरवरी में 2024 में, जब पहले चेक जो होता है, जैसे जब वो टिकट देख लेता है कि आपने कहाँ जाना है, फिर अंदर जैसे ही जाते हैं वो कहते हैं ना सामान साइड में रख दो और आप वो बंद कमरे में से आ जाओ जहाँ पे पर्दे होते हैं, वहाँ औरतें यूनिफॉर्म वाली आपकी तलाशी लेती है। तो मैंने निकाब किया हुआ था, तो उसने कहा इसको नीचे करो। मैंने यूँ किया तो कह रही यूँ, उसने यूँ कर दिया। ये इतनी बदतमीज़ी की हरकत है कि अपने हाथ से यूँ कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि जब उसने यूँ किया तो मुझे बुरा तो बहुत लगा कि मुँह से बोल सकती थी ना, लेकिन जब वो उसने कहा यूँ खड़ा होने का कहा, तो जब मेरी तलाशी हो रही थी तो मैं यूँ ऐसे करी, ऐसे देख रही तो यूँ करी, यूँ देखो ना, तलाशी नहीं लेने दे रही उसी तरह, कैसे लूँ मैं तलाशी। तो वो मैंने जो आपको उस वीडियो में तो बहुत डिटेल में बताया। मैं ये बात कहूँगी कि देखें, इस वाक़ये ने मुझ पे इतना गहरा असर डाला है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जो कर रही थी वो औरत, मैंने उसका नाम भी बैच पे पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन बात पता है क्या है, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस तरह की वाहियात हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन बात क्या है कि पता नहीं मैं उस वक़्त किन उसमें थी, मैंने नहीं रिस्पॉन्ड किया। शायद मेरे ज़हन में ये भी थी बात कि ये सारे जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपको यूँ खींच दे और आपको यूँ कर दे तो आप उसको थप्पड़ लगा सकते हो। मुँह पे तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन हिट तो मैं उसको धक्का तो दे सकती थी या उसको कुछ भी, कि भाई अपनी औकात में रहो तुम, क्योंकि तुम मुझे कैसे यूँ कर रही हो। तो ज़ाहिर है जब उसने यूँ करके ऊपर देखो देख रही है, जब इस तरह बात करी है और इस तरह मुझे यूँ करी है, तो ज़ाहिर है मेरे पास राइट है कि मैं उसको पुश कर सकती हूँ, बिल्कुल फ़िज़िकल हो सकती हूँ मैं। लेकिन मेरे ज़हन में शायद कहीं न कहीं ये भी था कि एक तो मैं बहुत थक चुकी थी वहाँ पहुँचते, और दूसरा चीज़ ये कि मेरे ज़हन में आई थिंक, जो मैं बाद में ये बात सोचती हूँ कि ये भी था कि यार ये सारे एक ही हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता किस किस्म, ये पूरा एक स्टाफ है, इतनी सारी वहाँ फीमेल होती हैं, मेल्स होते हैं, मुझे क्या पता है किस तरह रिस्पॉन्ड करते। अगर मैं बाहर निकल के कहती या उसको धक्का देती या कुछ, तो वो किस तरह मुझ पे क्या बना देते। देखें, एक हकीकत तो तस्लीम करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कानून का उस तरह इम्प्लीमेंटेशन वी नो के नहीं है, ठीक है। तो मेरे ज़हन में, मेरे ख़्याल से, मैं जब ये वो वाक़या मेरे ज़हन में आता है, मेरी इतना यहाँ टॉर्चर शुरू हो जाता है कि इतनी तो। और फिर उसने खुद सर पे वो लिया हुआ था काला जो स्कार्फ़ होता है, तो भाई तुमने खुद स्कार्फ़ लिया हुआ है और तुम दूसरे की इज़्ज़त की ऐसी-तैसी कर रही हो। पहली बात तो है कि ऐसी औरतों को मैं औरत नहीं समझती। मैं कहती हूँ ना, जब मैं बाहर निकलती हूँ तो आदमी मुझे ज़िना का कह रहे होते हैं, इतना छेड़ते हैं, तंग करते हैं घटिया नज़रों से, लेकिन वो तो फीमेल होके कर रही है। फीमेल होके उसने यूँ करके और यूँ कर दिया, तो भाई आप मेल्स को तो छोड़ो, फीमेल क्या कर रही है। दूसरा मैं ये कह रही हूँ कि मेरी उस दिन इज़्ज़त नफ्स जिस तरह कुचली गई है ना, जिस तरह मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसने कुचला है, उसका फ़ैसला ऑब्वियसली किस दिन होगा, क़यामत वाले दिन। क्योंकि ज़ाहिर है ये वाक़या ने मुझे यहाँ बहुत हिट किया है, बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक्सट्रीमली डिस्गस्टेड हूँ मैं इस चीज़ से। दूसरा, एक डोमेस्टिक फ़्लाइट पे इतनी ऐसी-तैसी फेरी जा रही है, तो क्या लाहौर एयरपोर्ट पे जो स्टाफ है उसकी यही 2 कौड़ी की ट्रेनिंग है। वो मैं नहीं कह रही सब ऐसे हैं या नहीं, मुझे गर्ज़ है कि मेरे साथ क्या हुआ। तो दिस इंसिडेंट हैज़ रियली अफेक्टेड मी वेरी डीपली, क्योंकि एक फ़ीमेल होके दूसरी फ़ीमेल का इस तरह यूँ करना और यूँ कर देना, और ये जैसे वो एक सिर्फ़ उसको, उनका क्या काम था, तलाशी लेना। वो भी क्यों? मैं आपको एक बात बताऊँ, चेस्ट पे हाथ मलना, यहाँ हाथ मल रहे हो, ठीक है, फिर नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है उस पे, हिप पे हाथ फेरना है, ऐसे-ऐसे, मतलब ये क्या है यार, ये क्या है? ये तो सभी करते हैं वहाँ पे कि इस तरह तलाशी हो रही होती है, इस तरह तो ये कौन-सा तरीका है? आप अपना वॉक थ्रू या वो जो बॉडी के नहीं अक्रॉस एक वो यूँ जो ब्लैक रंग का यूँ करते हैं, वो करो यार। ये कौन-सा तरीका है वो पर्दे लगा के ऐसे कर रहे हो? यार तुम पर्दे हटा दो वहाँ से, क्योंकि अंदर भी तो तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम पर्दों के अंदर कर रही हो ना मेरे साथ ऐसे। ये ऊपर देखो, तलाशी नहीं लेने दे रही हो, मैं कैसे लूँ सही तरह? क्यों, तुझे मेरी गर्दन पे क्या ढूँढना है? व्हिच इज़ इस वाक़ये ने मुझे बहुत अफ़ेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार, शायद मुझे ना उसके एक जड़ देना चाहिए था कस के, पर मुँह पे मारना मना है इस्लाम में। दूसरा ये कि आप एक बात भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तान में हैं।
यहाँ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये हमें पता है, और अगर है तो मुझे नहीं पता, होता होगा कहीं। तो इतना जब आपको कोई डिग्रेड करते, दूसरा ये कि मैंने एक बात नोट की यार, मुझसे लोग कहते हैं कि यार आपने फलाने एयरपोर्ट का नहीं बताया, वहाँ क्या हो वहाँ क्या। यार जब तक मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यानी खुद मैंने ना तो देखा और मैं कैसे बताऊँ ना। तो ये जो मेरे साथ चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बताई, भाई ये हुआ ये हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि यार मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं, अभी मैं स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे फीमेल्स की बात कर रही हूँ, ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतना मुझे, बस मैं बोलना नहीं चाहती कि जिनसे आपको घिन नहीं आती है, वो है जानने वालों में भी है वो तो। मगर मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मैं किसी भी जानने वाले या गैर, या किसी ने मेरे साथ कितना भी किसी फीमेल ने बुरा किया, कि मैं उसके ऊपर से कोई कपड़ा खींच दूँ, चाहे वो उसका कोई भी जिस्म का कपड़ा हो, चाहे वो सर पे हो, मैं कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो एक एएसएफ की फीमेल स्टाफ ने जिस तरह मेरे साथ ये किया है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती किसी के साथ ऐसे करने का, क्योंकि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पे जान माल और इज़्ज़त तीनों चीज़ें हराम है। तो ये इस यार बात पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैंने बहुत नोट किया कराची एयरपोर्ट पे भी, जो बाज़ औक़ात उनका इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के वक़्त रवैया होता है, वो कौन से यूनिफ़ॉर्म वाले होते हैं, वो एएसएफ नहीं, वो दूसरे जो होते हैं, क्या यार पता नहीं क्या चल रहा है। वो जिस तरह उसने मुझे यूं करके कहा था ना, और जिस लहजे में उसने कहा था कि किस तरह नू तलाशी, गर्दन ऊपर करो, गर्दन क्यों नीचे करियो, यार वो चीज़ें जहन से निकलती नहीं है। बहुत मैं मेंटली टॉर्चर हुई हूँ यार। एक चीज़ है कि अल्लाह की ज़ात तो सब देख रही होती है, अल्लाह सब देखता है, अल्लाह सब सुनता है। आप कितने पर्दों में, वो कितना उन्हें पर्दों में किया हुआ होता है ना जहाँ वो कर रहे होते हैं। तो अल्लाह का हमारा क्या ईमान है कि हम, कोई ऐसी जगह नहीं है इस पूरी दुनिया में जहाँ पे हम छुप के गुनाह कर सकते हैं अल्लाह से, कोई जगह ऐसी नहीं है। तो वो कितने पर्दों में किस तरह उसने मेरे साथ क्या किया, कैसा मेरा बेड़ा गर्क किया, इज़्ज़त का फालूदा निकाल दिया, वो तो अल्लाह तो गवाह है। अल्लाह के बाद मुझे पता है, लेकिन अल्लाह तो गवाह है। तो आखिरत में ज़ाहिर है एक चीज़ आखिरत है। अब यार एक चीज़ है, एक मुसलमान होते बाज़ औक़ात यार मुझसे लोग इतनी शदीद ज़्यादतियाँ कर जाते हैं। तो एक चीज़ होती है ना कब्र, मैं तो कहती हूँ कब्र सबसे बड़ी चीज़ है। कब्र अच्छे-अच्छों का ना जो फिर हाल होता है ना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं तो किसी को बददुआ भी नहीं देती। आई मीन आई डिड एवरी मैन और वुमन इज़ रिस्पांसिबल फॉर हिज और हर ओन एक्शंस। आई डोंट हैव टू गिव बददुआ टू एनीवन, बिकॉज़ अल्लाह नोज़ ऑल। अल्लाह नोज़ हाउ टू टेक केयर ऑफ माय मैटर्स। सो या इट वाज़ वेरी वेरी डिस्गस्टिंग, बट बहुत ज़्यादा एक है मुझे ज़ाहिर है सदमा, और वो हमेशा ही रहेगा, ये इतना खौफनाक वाक़या हुआ। तो दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम कैट्स पे रहम फरमाए, जो भी बीमार कैट्स हैं उनको शिफ़ा दे अल्लाह। अल्लाह तमाम मज़लूम जानवरों पे रहम फरमाए, आमीन।